हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने सीसीएमएन काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाला है। अगर आप आईआईटी जेम 2025 का एग्जाम दिए हैं और आप आईआईटी काउंसलिंग का वेट नहीं करके आप एनआईटी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं कि सर एनआईटी की काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, थोड़ी सी रैंक हमारी कम है, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि किस रैंक पे कौन सा एनआईटी आपको मिल सकता है, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। प्लस साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि डेट्स क्या हो सकती है। तो सीसीएमएन काउंसलिंग के अंदर अगर हम डेट की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है पिछली बार 2024 में वो 24 मई से स्टार्ट हुआ था। तो मुझे लगता है कि 2025 में भी ये मई थर्ड वीक में या फोर्थ वीक में स्टार्ट हो सकता है। सुन, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो डेट था वो 7 जून था लास्ट ईयर। इस बार भी मुझे लगता है जून फर्स्ट वीक होना चाहिए। एंड जो सबमिटेड ऑफ द चॉइसेस, अगर आप चॉइस सबमिट करना चाहते हैं तो 10 जून की आपको डेट मिली थी एंड 12 जून को आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। मतलब जून में आपका ये प्रोसेस जो होगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप एनआईटी काउंसलिंग के लिए वेट करें तो परेशान मत होइए, इसकी डेट्स आने वाली है। और सीसीएमएन का जो लिंक है जहां पर ये काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दिया है। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा मैंने जो डेट्स बता रखी है यहाँ पे कि किन किन डेट्स में 2024 में हुआ था, 2025 में भी इन्हीं डेट के आसपास सब कुछ होने वाला है। तो उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर मैं एनआईटी वारंगल जाना चाहता हूं, सर किस रैंक पे क्या मिलेगा। तो सुन, यहाँ पे जो ओपन है इसका मतलब ये जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में करना चाह रहे हैं तो 489 इसका क्लोजिंग रैंक रहा है। एंड अगर बात करी जाए अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए उसमें करना चाह रहे तो 613 इसका क्लोजिंग रैंक रहा है। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 699 यहाँ पे क्लोजिंग रैंक रहा है। ईडब्ल्यूएस एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स का 713 रहा है। इसी प्रकार से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फॉर द एमएससी इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो कि 676 रहा है एंड नॉन क्रीमी लेयर का अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए 739 रहा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे एससी का देख सकते हैं। बात करते हैं सुन एनआईटी राउरकेला के बारे में कि एनआईटी राउरकेला के अंदर किस रैंक पे क्या मिला है। तो जनरल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स है। तो एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर जनरल कैंडिडेट के लिए 741 रैंक रहा है क्लोजिंग। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 962 एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 938 और एससी के लिए 2221 और एसटी के लिए 4110 रैंक रहा है। इसमें ये क्लोजिंग मार्क्स है। तेलंगाना ने पिछली बार मार्क्स थोड़े से कम कट ऑफ गया था तो मार्क्स कम पे भी वहां पे एडमिशन हो गया। अब बात करते हैं सुन एमएनआईटी इलाहाबाद के लिए। तो सुन एमएनआईटी इलाहाबाद के लिए बात करी जाए तो यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग है जिसके अंदर जनरल कैंडिडेट का जो रैंक है वो 755 रहा है। ईडब्ल्यूएस का 907 रहा है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 873 रहा है और एससी का 2684 रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं एनआईटी हमीरपुर की बात करूं तो यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग है। यहाँ पे जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहा है वो 780 रहा है। ईडब्ल्यूएस का 805 रहा है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 895 रहा है और एसटी कैंडिडेट का 5957 रहा है। इसी प्रकार से मैं एनआईटी त्रिची की बात करूं तो यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स है जहां पर जनरल कैंडिडेट के लिए 786 रैंक रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 917 रहा है एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 932 रहा है। एससी के लिए 2590 रहा है और एसटी के लिए 4963 रहा है। अगर बात करें हम आइजर भोपाल के लिए, इस एमएनआईटी भोपाल के अंदर नहीं है, आइजर भोपाल के अंदर जो लाइक सीट्स हैं इसके लिए एमएससी के लिए, तो एमएससी इन मैथमेटिक्स के लिए अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 803 रहा है। एमएससी मैथमेटिक्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1039 रहा है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 953 रहा है एंड एससी कैंडिडेट के लिए 2242 रहा है एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 4015 रहा है। राइट, अब यहां पे एक ट्रिपल आईटी है जो कि लखनऊ में, वहां पे भी आईआईटी जेम के थ्रू एडमिशन होता है और वो होता है एमएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जिसके अंदर जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रैंक रही थी वो 883 रही थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 1162 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1267 है। एससी कैंडिडेट के लिए 2897 है एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 6650 रहा है। इसी प्रकार से अगर बात करी जाए एमएनआईटी जयपुर के लिए, तो एमएनआईटी जयपुर के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स है जहां पर अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो 920 कट ऑफ रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 993 रहा है एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1109 रहा है। एससी कैंडिडेट के लिए 2897 रहा है। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 6400
13 रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि पुणे में है, और यहाँ पे ये एक प्रकार की डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ये भी आईआईटी जेम के लिए थ्रू लेती है, जहां पर 967 रैंक पे एमएससी इन डेटा साइंस पे एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1268 पे रहा है, एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1386 रहा है, एससी कैंडिडेट के लिए 2907 रहा है, और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 6250 रहा है। अगर मैं बात करूं एनआईटी कालीकट के बारे में, तो सुन यहाँ पे एनआईटी कालीकट में एमएससी इन मैथमेटिक्स है, जहां पर जनरल कैंडिडेट के लिए 1019 रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1317 रहा है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1169 रहा है, एससी कैंडिडेट के लिए 2863 रहा है, एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 6413 रहा है। अगर मैं बात करूं वीएनआईटी नागपुर के अंदर, तो यहां पे एमएससी मैथमेटिक्स के और यहां पे 1073 रैंक रहा है फॉर जनरल कैंडिडेट, 1113 रहा है ईडब्ल्यूएस, एंड 1334 रहा है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एससी कैंडिडेट के लिए 2956, एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 6743 रहा है। अगर मैं एनआईटी दुर्गापुर की बात करूं, तो यहां पे एमएससी इन मैथमेटिक्स है, जहां पर 1088 रैंक पे जनरल कैंडिडेट पे एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1354 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1397 है, एससी कैंडिडेट के लिए 3478 है, एसटी कैंडिडेट के लिए 4749 रैंक रहा है। अगर मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करूं, तो सुन एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, तो यहां पे जनरल कैंडिडेट के लिए 1090 रैंक रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1433 रहा है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1504 रहा है, एसटी कैंडिडेट के लिए 6647 रैंक रहा है। एनआईटी अगरतला की बात करी जाए, तो यहां पे एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, जहां पर 1180 रैंक जनरल कैंडिडेट के रहा है, ईडब्ल्यूएस की रैंक जो है वो 1317 रहा है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 1493 रहा है, एंड एससी कैंडिडेट का 3242 रैंक रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं एनआईटी पुदुचेरी की, तो यहां पे एमएससी इन मैथमेटिक्स है, 1270 रैंक पे जनरल कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 1349 रहा है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल का 1523 रहा है, एंड एससी कैंडिडेट का 752 रैंक पे एडमिशन हुआ है। इसमें एनआईटी जमशेदपुर, जहां पर अगर बात करी जाए एमएससी मैथमेटिक्स की, तो 1276 रैंक रहा है, इसमें ईडब्ल्यूएस रैंक के लिए 1448 रैंक रहा है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 1459 रहा है, एससी कैंडिडेट के लिए 3796 रहा है, एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 6291 रहा है। इसी प्रकार से एनआईटी जालंधर की बात करी जाए, तो सुन यहाँ पे एमएससी इन मैथमेटिक्स है, जो कि 1278 रैंक पे एडमिशन हुआ है जनरल कैंडिडेट का, ईडब्ल्यूएस का 1703, एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल का 1524 रहा है, एंड एससी कैंडिडेट का यहाँ पे 3720 रहा है, और एसटी कैंडिडेट का 6534 रैंक पे यहाँ पे हुआ है। एनआईटी सिलचर की बात करी जाए, तो सुन एनआईटी सिलचर में एमएससी इन मैथमेटिक्स है, जहां पर जनरल कैंडिडेट के लिए 1322 रैंक रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1471 रहा है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1540 रहा है, एससी के लिए 3746 रहा, और एसटी कैंडिडेट के लिए 5783 रैंक पे एडमिशन हुआ है। अगर मैं एनआईटी रायपुर की बात करूं, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1350 रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1793 रैंक है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1537 है, एससी कैंडिडेट के लिए 3601 है, और एसटी कैंडिडेट के लिए 4860 रैंक पे एडमिशन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि सिपपुर के अंदर है, ये भी आईआईटी जेम के थ्रू स्टूडेंट्स को लेता है, जहां पर एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 1403 रैंक पे एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1535 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1671 है, एंड एससी कैंडिडेट के लिए 3535 रैंक, और एसटी कैंडिडेट के लिए 6713 रैंक पे एडमिशन हुआ है। अगर मैं एनआईटी मणिपुर की बात करूं, तो सुन यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग है, जहां पर जनरल कैंडिडेट के लिए 1416 रैंक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1473 रैंक है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1516 रैंक है, 61 रैंक है, सॉरी, एससी कैंडिडेट के लिए 3620 रैंक है, और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5957 रैंक पे एडमिशन हुआ है। अगर मैं एनआईटी मेघालय की बात करूं, तो इसमें यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स है, जनरल कैंडिडेट के लिए 1610 रैंक पे हुआ, ईडब्ल्यूएस 2040 रैंक पे हुआ है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 2224 रैंक पे हुआ, एससी कैंडिडेट 4309 रैंक पे हुआ, और एसटी कैंडिडेट 2299 रैंक पे यहाँ पे हुआ है। एक सेंट लेगवान में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज है, जहां पर एमएससी इन मैथमेटिक्स होता है, ये भी आईआईटी जेम के थ्रू एडमिशन लेता है। 1911 रैंक पे जनरल कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 2240 रैंक है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 2718, और एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 4549 रैंक पे एडमिशन हुआ है। इसमें एनआईटी श्रीनगर है,
इस 2014 रैंक पे यहाँ पे एमएससी इन मैथमेटिक्स पे एडमिशन हुआ है, 14 से 71 रैंक पे ईडब्ल्यूएस है, एंड 2695 रैंक पे ओबीसी नॉन क्रिमिनल, 4502 रैंक पे एससी और 3783 रैंक पे एसटी कैंडिडेट का एडमिशन यहाँ पे हुआ है। तो सुन, ये सभी एनआईटी की कट ऑफ्स मैंने आपके सामने बताई, प्लस कौन सा एनआईटी किस कोर्स को ऑफर करता है ये भी मैंने बताने की कोशिश करी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो एनआईटी की सीसीएमएन काउंसलिंग है ये स्टार्ट होगी आपकी मई 3rd या 4th वीक के अंदर, और इसके जो काउंसलिंग के रिजल्ट्स हैं वो आने लग जाएंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में एक पीडीएफ बताया था, वहां पे सब कुछ बता रखा है। तो अगर आपने ये चाहते हैं कि सर ये पीपीटी हमें मिल जाए, तो इस लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे आपको यहाँ पे कॉलेज को चूज करना है, क्या करना है, इसका पूरा जैसे ही इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आपके सामने डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, तो आप चिंता मत करिए। और जो भी मैक्सिमम एनआईटीज है वहां पे मैं एज ए स्पीकर जा चुका हूं, तो मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम यहां पे लेके आऊंगा जो कि एनआईटी स्टूडेंट्स के साथ रहेगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो वो एनआईटी स्टूडेंट्स आप यहां पे पूछ सकते हैं, जो कि अभी एक अलग अलग एनआईटी से अपना मास्टर्स कर रहे हैं। तो सुंच, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। और आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या और भी कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। सीसीएमएन का काउंसलिंग प्रोसेस का लिंक, जो काउंसलिंग का लिंक है जहां पर ये काउंसलिंग होने वाली है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, प्लस ये पीडीएफ का आपको गूगल डॉग है ये भी आपको वहां पे शेयर हो जाएगा। आप सभी का बहुत इसमें, अगर आप हमारे साथ आईआईटी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी वैसा की ऑफर है। आईआईटी 2026 के लिए 6499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, साथ में फाउंडेशन मिलता है। अगर आप आईआईटी 2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 10,499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं जून 2025 के लिए 6,499, 2025 दिसंबर के लिए करना चाह रहे हैं तो 10,499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। सुनिए, हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे भी अवेलेबल है, इसको बाय कर सकते हैं। सुनिए, हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हम पीडीएफ आपको देते रहते हैं, प्लस ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे कोर्स लेना है, इसका प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे वीडियो है, इस पे आप देख के पूरा देख सकते हैं कि कैसे आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे आईआईटी जेम से रिलेटेड बहुत सारे हमने वीडियोस अपलोड करके काफी सारे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हुआ है, उनके एडटॉक भी आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।